आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम दिखाते हैं पैरेलल एरो के द्वारा, अगर इस तरह से बना दिया जाए तो ये एक समरूप वैद्युत क्षेत्र को बताता है। अगर इसमें एक डाइपोल किसी पोजीशन में रखा हुआ है, सपोज करिए कि ये डाइपोल का माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ये जो लाइनें दिखाई गई हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है जो लेफ़्ट से राइट की ओर है। इसे यह डाइपोल जो है थीटा कोण पर रखा हुआ है। हमको ये पता करना है कि इस डाइपोल पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब क्यों बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है तो आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस चार्ज पर इधर की ओर फोर्स लगेगा जो F इक्वल होता है फार्मूला Q इंटू ई के। और इस चार्ज पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा इस पर जो लेफ़्ट की ओर है, तो माइनस Q इंटू ई से डिनोट किया जाएगा। इस तरीके से इस डाइपोल पर दो बल काम कर रहे हैं जो एक दूसरे के परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत है। एक का राइट साइड में है तो एक का लेफ़्ट साइड में है, तो दोनों पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा शून्य तो होगा, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। ये जो फोर्स है इस लाइन पे काम कर रहा है और ये जो फोर्स है इस लाइन पे काम कर रहा है, इसलिए दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये एक बल आघूर्ण क्रिएट करेंगे जो इस डाइपोल को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देगा। यानी यह फोर्स और ये फोर्स इसको घुमाएंगे तो ये इसकी टेंडेंसी होगी इस तरह से घूमने की क्लॉकवाइज, और जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा तो वहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये मिला कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लग रहे हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है। तो चूँकि समरूप वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल पर दो इक्वल परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, अतः नेट फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होता है, और जीरो होने के कारण यह जो है रेखीय गति नहीं कर सकता है, परंतु बल आघूर्ण के कारण घूर्णन गति कर सकता है। तो इसलिए यह घूर्णन गति करने की प्रवृत्ति रखता है। अब हमको पता करना है इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण के लिए फार्मूला आप जानते हैं, बल आघूर्ण या टॉर्क के लिए टाउ से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है दोनों बलों में से एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। अगर सबकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो दोनों बलों में से एक बल कितना हो जाएगा, Q इंटू ई के बराबर, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ ज़रा देखिए फिगर में, यहाँ से अगर हम लंब डाल दें यहाँ पर तो ये यल बिंदु ले लें तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2a से डिनोट करते हैं डाइपोल के। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में
ये कर्ण 2a हो जाएगा, तो थीटा से लगा हुआ घटक ये आधार 2a cos थीटा होगा, जबकि ये जो होगा a b से डिनोट किया जाए तो b से l जो होगा ये आपका 2a sin थीटा के इक्वल होगा, bl 2a sin थीटा होगा। तो बीच की दूरी bl के इक्वल हो जाएगी, b से l तक, और bl कितना है 2a sin थीटा के, कहाँ से आया तो ट्रायंगल AL B से। इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो 2AQ को हम एक साथ कर देते हैं और E sin थीटा को अलग, तो 2AQ डाइपोल मोमेंट होता है तो इसको हम P से डिनोट करते हैं, तो PE sin थीटा। तो इस तरीके से आपको एक डाइपोल पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए फार्मूला मिला PE sin थीटा, एंड दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो ये आपको फार्मूला मिला है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाए कि कहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टॉर्क कब काम करेगा ये देखा जाए। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जब ये फार्मूला आपको मिला था टाउ इक्वल PE sin थीटा, ये आपका व्यापक सूत्र है बल आघूर्ण का। इसमें पहला कंडीशन ले लिया जाए कि यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि डाइपोल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है तो डाइपोल इसके परपेंडिकुलर हो जाए, -q और ये +q। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो sin 90 की वैल्यू sin 90 1 हो जाएगा, और sin 90 1 यहाँ पर रखेंगे तो टाउ जो है मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू P × E के बराबर होगा। तो किसी भी डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क PE के इक्वल होता है, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और कब होगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से इस पोजीशन में हो, परपेंडिकुलर हो। दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, -q और ये +q है, और इस तरह से रखा है, तो P की दिशा और E की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो डाइपोल अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो थीटा का मान 0 होगा, और इस केस में टाउ जो है मिनिमम हो जाएगा, और फार्मूला होता है PE sin थीटा, तो साइन 0 हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर यदि डाइपोल क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में हो, तो बल आघूर्ण 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर लंबवत है, यदि डाइपोल क्षेत्र E के लंबवत हो तो मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करता है। अब बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम अगर इसके डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं तो कैसे डायरेक्शन की गणना करेंगे। फार्मूला आपको मिला है टाउ इक्वल PE sin थीटा। तो यहाँ P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड का साइन अगर दिया हुआ है तो दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में
वेक्टर फॉर्म ऑफ टाउ जो मिलेगा, हम लिखेंगे वेक्टर टाउ और P क्रॉस वेक्टर E लिखते हैं। और इस तरीके से बल आघूर्ण को वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि अगर दो सदिश A और B हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है A क्रॉस B इक्वल AB साइन थीटा होता है। तो AB साइन थीटा है तो हम A क्रॉस B लिख सकते हैं, और A क्रॉस B है तो AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टाउ के लिए फार्मूला मिलता है P क्रॉस E। ये फार्मूला मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ मान को भी, दिशा को भी व्यक्त करता है, दिशा को भी व्यक्त करता है। तो टाउ को जो दिशा होती है वो P और E दोनों के लंबवत होती है।